Hello बच्चों, let's see this question and here this question say explain how did the lives of forest dwellers change after the forest department took over control of the forest, mention any 5 point। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर थे उनकी लाइफ कैसे चेंज हो गई जब पूरे के पूरे जंगल को, पूरे के पूरे फॉरेस्ट को ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, उस पूरे फॉरेस्ट को अपने अंडर में ले लिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। तो आपको 5 पॉइंट बताने हैं कि किस तरीके से फॉरेस्ट ड्वेलर्स की लाइफ अफेक्ट हुई थी। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर क्या रहने वाला है, इन द फॉलोइंग वेज लाइफ ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स change number 1 after this some people benefited from new opportunities, they left their traditional occupation and started trading in the forest। देखो हमेशा हर चीज़ का नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है, इसका नेगेटिव और पॉजिटिव हम दोनों इफेक्ट जानेंगे। सबसे पहली बात, जब पूरे के पूरे जंगल को ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट ड्वेलर्स की एंट्री को फॉरेस्ट में रोक दिया, तो उसके बाद उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि उनका तो पूरा का पूरा लाइफ जंगल पे डिपेंड करता था। अब जंगल पे जाना उनको मना कर दिया गया है, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी, जो इनके एंसेस्टर करते आ रहे थे, उसको छोड़ दिया और उसकी जगह इन्होंने नई अपॉर्चुनिटी को अपना लिया। अब इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, ये लोग ना ट्रेडिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने लगे थे। ट्रेडिंग मतलब क्या होता था, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स वगैरह स्मोकिंग किया करते थे, तो उसके लिए ना तेंदू लीव्स की ज़रूरत होती थी, क्योंकि उसके अंदर कोकीन डाल के ये लोग बनाया करते थे अपना स्मोकिंग के लिए, तो जिसको हम लोग जनरली बीड़ी बोलते हैं, तो वो उसके लिए तेंदू लीव्स की ज़रूरत होती है। तेंदू लीव्स जो है वो बिकती थी, तो उसका ट्रेडिंग एक्टिविटी होती थी, तो तेंदू लीव इकट्ठा करने का ये लोग काम किया करते थे। ऐसे ही बहुत सारी जो अलग अलग ट्रेडिंग एक्टिविटी होती थी, उसमें ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो है शामिल हुआ करते थे, और इस तरीके से इन्होंने नई अपॉर्चुनिटी जो आ रही थी इनके आगे ट्रेड की, उसका फ़ायदा उठाया। नेक्स्ट है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू total control of the trade in the forest product, they give trading rights to the European trading firm, so ट्राइबल एंड विलेजर्स कंप्लीटली रिलाई ओवर देम। अभी देखो यहाँ पर तो वो लोग क्या कर रहे थे, ट्रेडिंग एक्टिविटी का फ़ायदा उठा रहे थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट इतनी चालाक निकली, इतनी चालू निकली कि उसने, उसके जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, उसने क्या करा, उसने यूरोपियन ट्रेडर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए कि आप जो है यहाँ से तेंदू लीव इकट्ठा कर सकते हैं। तो और ये जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने इंडियन फॉरेस्ट ड्वेलर्स को बोला कि आप हमारे को जो है ये तेंदू लीव्स इकट्ठी करके ला के दो, यानी कि पूरा का पूरा जो ट्रेड एक्टिविटी था वो यूरोपियंस के हाथों में चली गई, और जो इंडियन फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे वो इन यूरोपियन ट्रेडर्स के ऊपर बिल्कुल कंप्लीटली रिलाई कर गए, उनके ऊपर ही फिर ये बिल्कुल निर्भर हो गए। तो ये प्रॉब्लम थी। बाद में फिर इन यूरोपियन ट्रेडर्स ने बहुत एक्सप्लॉइट भी किया है इंडियन फॉरेस्ट ड्वेलर्स को जो इंडिया के थे, तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा इसका। नेक्स्ट है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर डिप्राइव फ्रॉम यूजिंग फॉरेस्ट। अब देखो वो जंगल में सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटी के पर्पज से जाते थे, जिस तरीके से पहले उनकी लाइफ पूरी की पूरी जंगलों पे डिपेंड हुआ करती थी, वो सब कुछ उनसे छीन गया था, उनको डिप्राइव कर दिया गया था फॉरेस्ट प्रोडक्ट को यूज़ करने से। नेक्स्ट है, दे पीपल वर नॉट एबल टू डू शिफ्टिंग कल्टिवेशन। अब क्योंकि देखो उन्हें बिल्कुल मना कर दिया है कि आप जो हैं फॉरेस्ट में आकर अपना काम नहीं कर सकते हैं, फॉरेस्ट में बिल्कुल आपकी एंट्री बैन है, ना आप अपने जानवरों को लेकर आ सकते हैं। तो जो वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रैक्टिस पहले किया करते थे, उस पर भी बैन लगा दिया जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि जंगल के एक स्पेसिफिक एरिया को क्लीन करते हैं और जहाँ पर फिर 2-3 साल खेती करते हैं। जब यहाँ की मिट्टी अपनी फर्टिलिटी को लूज़ कर देती है, तो फिर ये लोग कहीं दूसरी जगह के दूसरे खेत में शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ के जंगलों को वहाँ के पेड़ों को काटते हैं, आग लगाते हैं, क्लीन करते हैं और फिर वहाँ पर खेती करते हैं। तो घूम घूम के खेती करते हैं, इसलिए इसका नाम शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। लेकिन जब पूरा का पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रैक्टिस को रोक दिया गया। तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है फॉरेस्ट ड्वेलर्स की लाइफ, क्योंकि देखो इनका पूरा जिंदगी जो था ना वो जंगलों के ऊपर निर्भर करती थी, और इनसे उनके रोजगार का साधन, उनकी खाने पीने का जो भी पूरी रिक्वायरमेंट होती थी, वो सब कुछ फॉरेस्ट पे डिपेंड करती थी, और अब उनको उन सब चीज़ों से बिल्कुल मना कर दिया गया था। दे वर नॉट एबल टू कट द ट्रीज, हंटिंग एनिमल एंड ग्रेज देयर एनिमल। अब देखो यहाँ तक कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे वो ना तो वो वहाँ पे जाके अपने पेड़ों को काट सकते थे जंगलों के, ना ही वहाँ पे अपने एनिमल्स को शिकार कर सकते थे, हंटिंग भी नहीं कर सकते थे, ना ही अपने जानवरों को ग्रेज कर सकते थे। तो मतलब उनसे उनकी लाइफ जो थी ना वो बिल्कुल बदल गई थी जब पूरे के पूरे जंगल को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया। तो बहुत तरीके के नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो ये थी इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।